नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों की समरीज जो आपके जीवन को सुधारने और बेहतर बनाने में मदद करें। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपको यह समझने में मदद करेगी कि सिर्फ ज्यादा इंटेलिजेंट होने का मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा सही फैसले लेंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं द इंटेलिजेंस ट्रैप की, जो लिखी है डेविड रॉबसन ने। ऑथर इंट्रोडक्शन। डेविड रॉबसन एक अवार्ड विनिंग साइंस राइटर हैं जो साइकोलॉजी और बिहेवियरल साइंस पर लिखने के लिए मशहूर हैं। उन्होंने अपना काम BBC, द गार्डियन और द अटलांटिक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स के लिए भी किया है। ये किताब उन्होंने इसलिए लिखी ताकि हम समझ सकें कि सिर्फ ज्यादा इंटेलिजेंट होने का मतलब ये नहीं होता कि हम बेहतरीन डिसीजंस लेंगे, बल्कि कभी कभी ज्यादा दिमाग होने से भी गलतियां बढ़ सकती हैं। बुक समरी। ये किताब एक यूनिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि सिर्फ इंटेलिजेंस होने का यह मतलब नहीं होता कि इंसान हमेशा सही फैसले लेता है। कभी कभी ज्यादा इंटेलिजेंट लोग भी स्टूपिड मिस्टेक्स करते हैं और यही इंटेलिजेंस ट्रैप है। चलिए अब हम इस किताब के की पॉइंट्स और चैप्टर्स को डिटेल में समझते हैं। चैप्टर 1, इंटेलिजेंस का असली मतलब क्या है। हम अक्सर सोचते हैं कि IQ हाई होने का मतलब है कि इंसान सक्सेसफुल होगा, लेकिन रिसर्च ये बताती है कि कई हाई IQ वाले लोग भी बुरे फैसले लेते हैं। सर आइजैक न्यूटन एक जीनियस थे, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी भर के पैसे एक स्कैम कंपनी साउथ सी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए और सब खो दिया। सिर्फ इंटेलिजेंस से नहीं, बल्कि विजडम, सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल इंटेलिजेंस से भी सफलता मिलती है। चैप्टर 2, क्यों स्मार्ट लोग भी गलतियां करते हैं। ज्यादा इंटेलिजेंट होने वाले लोग कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं। कॉन्फर्मेशन बायस, सिर्फ वही बातें सुनना जो हमारे विचार से मिलती हो। एक सक्सेसफुल डॉक्टर भी अगर सिर्फ अपनी सोच पर अटका रहे तो गलत डायग्नोसिस कर सकता है। खुद को हर वक्त क्वेश्चन करना सीखें और नए नजरिए से चीजों को देखें। चैप्टर 3, डिसीजन मेकिंग और लॉजिकल थिंकिंग। अच्छे डिसीजंस लेने के लिए रैशनल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है। कॉग्निटिव बायसेस जैसे संक कॉस्ट फैलेसी से बचना चाहिए। अगर हम एक मूवी का टिकट ले चुके हैं और मूवी बोरिंग है, तो भी हम सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि पैसे लग चुके हैं। यह संक कॉस्ट फैलेसी है। इमोशन और लॉजिक के बीच बैलेंस बनाएं। चैप्टर 4, फेलियर से सीखना और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले सोचते हैं कि उनके स्किल्स और इंटेलिजेंस फिक्स हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले हर फेलियर से सीखने की कोशिश करते हैं। थॉमस एडिसन ने 1000 बार एक्सपेरिमेंट फेल किए, तब जाके लाइट बल्ब बना। हर फेलियर एक नया लेसन देता है, बस सीखने का नजरिया सही होना चाहिए। चैप्टर 5, स्टोइक फिलॉसफी और इमोशनल डिसिप्लिन। स्टोइक फिलोसोफर्स जैसे मार्कस ऑरेलियस और सेनेका के अनुसार हमें अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, उन पर टाइम वेस्ट ना करें। अगर बारिश हो रही है और हमें लेट हो गया, तो गुस्सा होने का कोई फायदा नहीं। ये स्टोइक थिंकिंग है। चैप्टर 6, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल। इंटेलिजेंट होने के साथ साथ डिसिप्लिन भी जरूरी है। विल पावर एक मसल की तरह है, जितना यूज करोगे उतनी स्ट्रांग होगी। अपने दिन की प्लानिंग करें, डिस्ट्रैक्शन से बचें और अपने गोल्स को प्रायोरिटी दें। कंक्लूजन, स्मार्ट बनने का सही तरीका। अगर आप ज्यादा इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं तो सिर्फ IQ बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। आपको इमोशनल इंटेलिजेंस, विजडम और सेल्फ अवेयरनेस भी डेवलप करनी होगी। की टेकअवेज, ओवर कॉन्फिडेंस से बचें और नए नजरिए से देखें। हर डिसीजन लॉजिक और इमोशन का बैलेंस रखें। फेलियर को एक सीख समझें, न कि एक रुकावट।
स्टोइक फिलॉसफी अपनाएं और अननेसेसरी स्ट्रेस से बचें। डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल को डेली हैबिट्स का हिस्सा बनाएं। आपके लिए एक चैलेंज, अगले एक हफ्ते तक आप सिर्फ एक हैबिट को इंप्रूव करने पर फोकस करें, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो या डिसीजन मेकिंग स्किल्स, और कमेंट करके बताएं कि आपने क्या सीखा। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी ऐसे ऑडियो बुक समरीज मिल सकें। दोस्तों, याद रखें, स्मार्ट बनना सिर्फ इंटेलिजेंस का नहीं बल्कि विजडम और सेल्फ अवेयरनेस का खेल है। गुड बाय।